कंसीडर द सिग्नल xn इज इक्वल टू sin 2 पाई n un। एक सिग्नल इन्होंने दिया है हमको जिसका नाम है xn। कितना दिया है? xn इज इक्वल टू sin 2 पाई n un। ओके, वेयर un इज इक्वल टू 1 फॉर n 0 1 2 3 ओके एंड 0 अदरवाइज। वही डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है un, कोई नया सिग्नल नहीं है, डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है। द पीरियड ऑफ द सिग्नल xn इज, आपसे पूछा है कि ये जो xn सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी कि 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, हमको ये बताना है। बात समझ गए आप लोग? थोड़ा सा ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो गाइस sin 2 पाई n अगर अकेला लिखा होता तो हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत होती, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते। ओके, जो कैपिटल N इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला इसको बोलते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू R इंटू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर sin ओमेगा नॉट होता है 2 पाई, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते, आंसर हमारे पास आ जाता। लेकिन साथ में अगर हम इसमें ध्यान से सवाल को देखें तो हमको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर अकेला ये नहीं है, साथ में यहाँ पर क्या अटैच है? un भी अटैच है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको कैसे जाना पड़ेगा, एक हिट एंड ट्राई तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि जैसे अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज रखें, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो n की वैल्यूज तो पता ही हमको 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3 इस तरीके से हम रखेंगे। तो n की अलग अलग वैल्यूज को रखते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है और कितने सैंपल के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। बात समझ गए? जितने सैंपल के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा वही इसका टाइम पीरियड होगा। ओके, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चॉइस तो है नहीं कि पीरियडिक वाली कोई बात हो गई हो, तो होना तो पीरियडिक है। इसको चार ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 20 होता तो थोड़ा दिमाग की घुड़े आप तरीके से थोड़ा पीरियडिक हो, है ना, वो इसको तो छोड़ा नहीं उन्होंने, है तो पीरियडिक ही। हमको बस ये ढूंढना है कि कितने सैंपल के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। बात समझ गए सभी लोग? चलिए, तो अब मैं n की वैल्यूज रखते जाऊंगा इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे शुरुआत करते हैं 0 से, तो n 0 पर कितना आ रहा है? x0 की वैल्यू आप बता सकते हैं, sin 2 पाई n, है ना, कुछ कैलकुलेशन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। sin 0 कितना होता है? 0, तो x0 की वैल्यू 0, n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो? x1। कैसे लिखेंगे? sin 2 पाई, भाई साहब sin 2 पाई सुनते से आपकी आत्मा गदगद हो गई होगी, u इंटू 1। तो u1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या फर्क पड़ना, sin 2 पाई तो 0 होता है, तो x1 कितना आ गया गाइस? 0 आ गया। n इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखें, n इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखें, देखिए कितना आता है? x2 sin 2 पाई इंटू, बोलो 2 पाई इंटू n2 रखा, तो 2 इंटू u2 कुछ पहले बोले, उससे पहले sin 2 पाई इंटू 2 बिकम sin 4 पाई, अगेन 0, ए भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। मुझे लग रहा है कि हम n की वैल्यू रखते रखते पागल हो जाएंगे, लेकिन आखिरी में हमको एक ही रिजल्ट मिलने वाला है जिसकी मुझे तलाश थी, उम्मीद थी, एक जुनून था। देखिए क्या ये सभी वैल्यू 0 आती जाएंगी? हमने देखा फर्स्ट 4 सैंपल्स के लिए, बल्कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कितने भी इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए बस आप n की वैल्यू को इंटीजर रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, n वैल्यू इंटीजर ही है। तो n की वैल्यू इंटीजर रखते जाएंगे, तो sin 2 पाई, sin कितना 2 इंटू 2 रखा, sin 4 पाई, फिर आपने 3 रखा तो sin 6 पाई, sin 8 पाई, sin 10 पाई, sin 12, sin 14 पाई, इस तरीके से चलता रहेगा, पाई 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 पाई, है ना, पाई पाई जोड़ के भी वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0 ही आएगी। करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 0 के आगे के तो सारे हेरफेर हमको समझ आ गए। n इज इक्वल टू 0 कैसे इंडेक्स है ना, 0 1 2। अब जरा नेगेटिव में भी इसकी करामा देखिए, अगर नेगेटिव में भी पास पलट सकता है तो देखिए, लेट अस सी। सो n क्या हो, n इक्वल टू -1, तो x -1 कितना आएगा? देखो sin 2 पाई -1 बेड़ा हो गया। यहाँ से फिर से वही आंसर आने वाले हैं, हटाओ लिखेंगे, क्या लिखा जाए? x -1 इक्वल टू sin 2 पाई इंटू -1 इंटू u ऑफ -1, u ऑफ -1 भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही है। तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यही 0 है हमेशा, तो सैंपल की वैल्यू क्या रहने वाली गाइस? 0 रहने वाली, यानी कि हर जगह यहाँ पर 0 ही आने वाले हैं। मतलब ये सैंपल ऐसा सैंपल है जिसमें सभी वैल्यूज कितनी बन रही हैं इसकी? ऑल द सैंपल्स आर 0। और कितने के बाद रिपीट कर रहे हैं? आफ्टर एवरी सैंपल, यस, आफ्टर एवरी वन सैंपल दे आर रिपीटिंग। तो यानी कि इसका जो n है वो है 1। मिनिमम टाइम या मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू रिपीट इटसेल्फ, दैट इज 1।